हेलो बच्चों, लेट्स से टेक गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में हमें ए गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट, बी गिवन है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम, सी गिवन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्लैनेट, डी गिवन है एस्केप एनर्जी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट फॉर यूनिट मास ऑब्जेक्ट। सो लिस्ट टू में हमें गिवन है फर्स्ट माइनस जी एम एम बाई ए, सेकेंड जी एम एम बाई टू ए, थर्ड जी एम बाई आर। ऑप्शन फोर्थ पॉइंट लिस्ट टू में गिवन है माइनस जी एम एम बाई टू ए, where a is radius of planet orbit, r is radius of planet, capital M is mass of sun, small m is mass of planet. Choose the correct answer from the option given below. Option A given है 1 to B1, A to B1, C4, D3. Option B given है A1, B4, C2, D3. Option C given है A3, B4, C1, D2. Option D given है A1, B2, C3, D4. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we need to understand is the concept of एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट या फिर एनर्जी ऑफ प्लैनेट बोल सकते हैं, जो कि एक दूसरे मेन प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लैनेट और सन का सिस्टम हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एक चीज को मैच करते जाना है। तो हमें पता है जो भी प्लैनेट, अगर लेट सपोज ये हमारा सन है, ठीक है, इसके अराउंड ऑर्बिट में प्लैनेट इज रिवॉल्विंग। ठीक, तो मान लेते हैं ये प्लैनेट है, इसका मास स्मॉल एम है, इस सन का मास कैपिटल एम है, एंड दिस प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, राइट। सो इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, एंड दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट जी एम बाय आर। ठीक है, एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें इट इज जी एम बाय, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ प्लैनेट गिवन है, राइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें गिवन है, प्लैनेट ऑर्बिट। तो वो ये कुछ इस तरीके से ये हमें गिवन है ए। ठीक है, तो ये आएगा जी एम बाय ए। क्लियर? तो फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, इसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इट विल बी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा जस्ट जी एम एम अपॉन टू ए। क्लियर है? तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ए विल बी मैचिंग, हम देख सकते हैं क्लियरली मैच होता हुआ दिख रहा है टू के साथ। तो ए टू के साथ मैच हो रहा है। ठीक, फर्दर मोर अगर हम देखें इसको, हमें चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन माइनस ऑफ जी एम एम बाय ए। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो एज अ रिजल्ट डायरेक्टली वी कैन कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पे जो प्लैनेट है बेसिकली इसके जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस जी एम एम ए, जी एम एम बाय ए। तो बी वाला मैच होता हुआ दिख रहा है हमारे को सेकेंड से। सो बी इज मैचिंग विद, सॉरी फर्स्ट, बी इज मैचिंग विथ वन। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें चेक करनी है। तो सिंपली हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिंपली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आ चुकी है, तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इट विल बी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ए प्लस जी एम एम अपॉन टू ए। तो इट विल कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन टू ए। ठीक है, सो दिस इज द टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग। अब हमसे पूछा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सो इट इज माइनस जी एम एम बाई टू है, यानी कि फोर्थ से मैच हो रहा है। तो हम देख सकते हैं सी इज मैचिंग विद फोर्थ अगेन, दिस इज परफेक्टली ट्रू। सो डी पार्ट में हमें बोला गया एस्केप एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट फॉर यूनिट मास ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मान ले लेट सपोज कि हमारे पास एक प्लैनेट है एंड प्लैनेट का मास हमारे केस में हमें स्मॉल एम गिवन है, इस पे एक यूनिट मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर हमें इसको एस्केप कराना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसके पास अभी सरफेस पे एनर्जी कितनी है। तो इसके पास जो सरफेस पे एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज नथिंग बट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय जी एम अपॉन आर। ठीक है, एंड प्रिसाइजली इट इज जी एम कैपिटल एम, सॉरी नॉट कैपिटल एम बट वन, क्योंकि यूनिट मास बोला गया तो वन लेंगे, जी एम एम बाय आर। तो इतनी एनर्जी इसके पास नेगेटिव में है। अगर इतनी ही एनर्जी हम इसको पॉजिटिव में दे दें सो इट विल बी एस्केप और इट विल बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस प्लैनेट एम। ठीक है, एंड इट विल मूव आउट टू द इन्फिनिटी। ठीक है, सो
इतनी एनर्जी हमें इसको पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी gm/r। so this will be the answer for the question, यानी कि थर्ड से ही मैच हो रहा है, तो D will be matching with third, so this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.